अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ माहा मलिक और आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों की दुनिया। और आज जिन नबी का तज़किरा लेकर आए हैं वो हैं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। तो कुरान मजीद में सूरतुल अनाम में ज़िक्र होता है, हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा इसहाक़ और एक पोता याकूब दिया और उनको हक़ की हिदायत की। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल हो चुकी तो अल्लाह ताला के फ़रिश्तों ने इनको और इनकी बीवी सारा को एक बेटा इसहाक़ पैदा होने की खुशखबरी दी और ये कि इनकी औलाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा होंगे और ये दोनों पैगंबर होंगे। अब जिस वक्त ये ख़बर उनको दी गई थी तो हज़रत सारा काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और वो इस बात पर हैरान हुई कि इस बुढ़ापे में उनके यहाँ औलाद, लेकिन अल्लाह पाक तो हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके यहाँ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए और कुरान पाक की सूरह सफ़ात में इरशाद खुदाबंदी है, और हमने इब्राहीम को इसहाक़ की बिशारत दी कि वो नबी और नेकोकारों में से हैं। हमने इन पर और इसहाक़ पर बरकतें नाजिल की थी और इन दोनों की औलादों में भी नेकोकार भी हैं और बाज़ अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले भी हैं, यानी जालिम भी हैं। अच्छा, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम रुफ़का था। हज़रत इसहाक़ के दो बेटे थे, बड़े बेटे का नाम ईसू था और रोमियो का जद्द अमजद था। वो जद्द अमजद से मुराद उनकी रोमियो की नस्ल उनसे आगे बढ़ी थी। और दूसरे का नाम याकूब अलैहिस्सलाम था, जिनको इसराइल कहा जाता था। इसराइल अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। रिवायत है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपने बड़े बेटे ईसू से बहुत मोहब्बत थी, जबकि इनकी बीवी रुफ़का को अपने छोटे बेटे याकूब अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत थी। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए, इनकी नज़र कमज़ोर हो गई, तो उन्होंने ईसू से कहा कि वो कोई जानवर शिकार करे और इसका गोश्त पका कर इन्हें खिलाए ताकि वो उसके हक़ में दुआ करें। बाप का हुक्म सुनते ही ईसू शिकार करने के लिए निकल गया। इस दौरान इनकी बीवी रुफ़का ने अपने छोटे बेटे याकूब को कहा कि अपनी बकरियों में से 2 उम्दा मेमने यानी बकरी के बच्चे ज़िबा करके अपने वालिद की पसंद का खाना तैयार करे और अपने भाई ईसू के वापस आने से कबल ये खाना अपने वालिद को खिला दे ताकि वो याकूब को दुआ दें। ईसू के जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। याकूब अलैहिस्सलाम की वालिदा रुफ़का ने याकूब अलैहिस्सलाम को ईसू के कपड़े पहना दिए। चूँकि याकूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर इतने बाल नहीं थे तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बकरी के मेमनों को, यानी जो बकरी के बच्चे थे, उसकी खाल याकूब अलैहिस्सलाम के बाजुओं और गर्दन पर लपेट दी। जब खाना तैयार हो गया तो याकूब अलैहिस्सलाम इसी हुलिये में अपने वालिद के पास खाना लेकर आए। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं आपका बेटा हूँ। आप इससे गले मिले और फरमाया, आवाज़ तो याकूब की है लेकिन छूने से और कपड़ों से ईसू मालूम होता है। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने खाना खा लिया और बेटे को दुआ दी कि अपने तमाम भाइयों में तुम सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ हो और इन सब का और बाद आने वाली कौमों का सरदार हो और तेरा रिस्क और तेरी औलाद बहुत ज़्यादा हो। जब याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद को खाना खिलाने के बाद बाहर निकले तो ईसू भी खाना तैयार करके ले आया और जो है अपने वालिद की खिदमत में पेश हुए। तो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बेटा ये क्या है? ईसू ने कहा, ये वो खाना है जिसकी आपने ख्वाहिश की थी। तो हज़रत इसहाक़ ने पूछा, क्या तू थोड़ी देर पहले मेरे पास खाना लेकर नहीं आया था जिसे खाकर मैंने तुझे दुआ दी थी? इसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम। ईसू को मालूम हो गया कि याकूब इससे पहले इसकी गैर मौजूदगी में वालिद साहब को खाना पेश कर चुका है और उनसे दुआ ले चुका है। चुनांचे ईसू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि अपने वालिद की वफ़ात के बाद मैं तुझे कत्ल कर दूँगा। इनकी वालिदा ने याकूब अलैहिस्सलाम को ईसू के गुस्से से बचाने के लिए क्या किया कि उनको उनके मामू के पास, लाबान उनके मामू थे, उनके पास हरान के इलाके में भेज दिया और कहा कि जब तक ईसू का गुस्सा ठंडा ना हो जाए वो मामू के घर रहे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम सपहर को, यानी कि दोपहर के बाद जो है वो घर से निकले। रास्ते में नींद आने लगी तो ज़मीन पर एक जगह पर पत्थर सर के नीचे रखा और सो गए। वहाँ उन्होंने ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है जिस पर फ़रिश्ते चढ़ और उतर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ख्वाब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा, मैं तुझे बरकत दूंगा और तेरी औलाद बहुत बढ़ाऊंगा और ये ज़मीन तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हरान चले गए और वहाँ रहने लगे। 20 साल बाद अपनी बीवी और बच्चों और माल मवेशी के साथ कनान वापस आए, जहाँ उनके वालिद इसहाक़ अलैहिस्सलाम का घर था। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का 180 साल की उम्र में इंतकाल हुआ। इनके दोनों बेटों ईसू और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने दादा हज़रत इब्राहीम के ख़रीदे हुए गार में इनकी तदफीन की। उनकी कब्र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ थी। आज का तज़किरा यहीं तक यहाँ पे तमाम होता है।
اگلی ویڈیو میں ایک اور نبی کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہوں گی. اجازت دیں. اللہ حافظ.